अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही नाजुक मौजू पर बात करने वाले हैं, जो सीधे हमारे ईमान की हिफाजत से जुड़ा है। हम बात करेंगे कुफ्रिया कलिमात की, यानी वो बातें, वो जुमले जिनकी वजह से कोई इंसान इस्लाम के दायरे से बाहर भी जा सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही संजीदा विषय है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक अल्लाह की शान में तौहीन या फिर नबियों और फरिश्तों की गुस्ताखी से है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है, ताकि हमारा ईमान महफूज रहे। और हाँ, ये बात साफ समझ लें कि ये जानकारी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि इन बातों को जानना और इनसे बचना हर मुसलमान पर फर्ज है। आखिरकार अपने ईमान की हिफाजत से बढ़कर और क्या जिम्मेदारी हो सकती है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे संगीन, सबसे बड़े गुनाहों से, यानी वो गुस्ताखियां जो सीधे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से जुड़ी है। जरा सोचिए, कोई इंसान बहुत बड़ी तकलीफ में है, शायद किसी बीमारी से जूझ रहा है या गरीबी से तंग आ चुका है, और उस बेबसी में उसकी ज़बान से ऐसा जुमला निकल जाता है। सुनने में तो ये एक मजबूर इंसान की फरियाद लगती है ना? लेकिन शरीयत की नज़र में इसका हुक्म क्या है? फुकाहाए किराम यानी हमारे इस्लामी विद्वान इस पर बिल्कुल एकमत हैं। ऐसा कहना कुफ्र है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कुफ्र क्यों है? वजह यह है कि इस एक जुमले में अल्लाह की ज़ात पर जुल्म यानी नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और ये कुफ्र की सबसे ख़तरनाक किस्मों में से एक है। इसका नतीजा ये होता है कि ऐसा कहने वाला इंसान काफिर हो जाता है। बात इतनी संगीन है कि अगर कोई दुआ में ये कह दे कि मुझ पर तंगदस्ती करके जुल्म ना कर, तो ये तक कुफ्र के दायरे में आ जाता है। अब एक और मिसाल देखते हैं, जो शायद कई बार लोग मजाक मजाक में कह जाते हैं। सोचिए, कोई बहुत खुश है और अचानक उसे ठोकर लग जाती है, और वो मजाक में आसमान की तरफ देखकर ये बात कह देता है। इसी तरह एक और बहुत आम जुमला है जो लोग मायूसी में बोल जाते हैं। बहुत कोशिश की, नतीजा नहीं मिला, और फिर जुबान से निकल गया, सब अल्लाह पर छोड़कर देख लिया, पर कुछ होता ही नहीं। ये एक तरह से अल्लाह की कुदरत पर ही सवाल उठाना है। तो इन दोनों जुमलों का हुक्म क्या है? शरीयत का फैसला बिल्कुल साफ है, ये दोनों बातें कुफ्र हैं। पहले वाले में अल्लाह पर हसद यानी जलन का इल्ज़ाम है, जो कि एक भयानक गुस्ताखी है, और दूसरे जुमले में अल्लाह के इख्तियार पे एतराज़ किया जा रहा है, जो सीधे सीधे अल्लाह की तौहीन है। अच्छा, अल्लाह की शान में गुस्ताखी के बाद अब हम एक और बहुत ही संगीन गुनाह की तरफ बढ़ते हैं, और वो है नबियों और फरिश्तों की तौहीन। ये जो मिसाल है, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खतरनाक है। चाहे कोई इसे मजाक समझकर ही क्यों ना कहे, लेकिन इसमें अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्ते जिब्राइल अमीन पर वही पहुंचाने में गलती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस जुमले का हुक्म इंतहाई सख्त है। इसे कहते हैं इल्तिज़ाम कुफ्र, मतलब एक ऐसी बात जो अपने अंदर कुफ्र को लिए हुए हो। जो भी इंसान ये बात अपनी ज़बान से निकालता है, वो उसी लम्हे इस्लाम के दायरे से बाहर काफिर और मुर्तद हो जाता है। तो अगर खुदा न करे किसी से ऐसी भयानक गलती हो जाए, तो इस्लाम में वापसी का रास्ता क्या है? उस पर फौरन 3 काम लाजिम हो जाते हैं। पहला, सच्चे दिल से तौबा। दूसरा, दोबारा कलिमा पढ़कर अपने ईमान को ताज़ा करना, जिसे तजदीद ईमान कहते हैं। और तीसरा, अगर वो शादीशुदा है तो अपना निकाह भी दोबारा पढ़वाना। अच्छा, जब फरिश्तों की बात चल ही रही है, तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी सामने आता है। ये सवाल हमारे आमाल लिखने वाले फरिश्तों यानी किरामन कातिबीन के बारे में है। सवाल ये है कि हमारे कंधों पर जो फरिश्ते हमारे हर अच्छे बुरे काम को लिख रहे हैं, क्या वो हमारे दिल के अंदर की नीयतों और इरादों को भी जानते हैं? जो हम सोचते हैं, क्या वो उसे भी जान लेते हैं? इसका जवाब बहुत सादा और हैरान करने वाला है। जी हाँ, वो जानते हैं। और ये कोई उनकी अपनी ताकत नहीं है, ये इल्म उन्हें अल्लाह की तरफ से दिया गया है। अल्लाह की अता से वो हमारे दिल के इरादों से भी वाकिफ होते हैं, और उन्हें भी अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं। और इसका सबूत एक बहुत ही खूबसूरत हदीस कुदसी में मिलता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि जब मेरा बंदा किसी गुनाह का इरादा करे, लेकिन फिर मेरे खौफ की वजह से उस गुनाह को ना करे, तो उसके लिए एक पूरी नेकी लिख दो। अब जरा सोचिए, इस हुक्म को पूरा करने के लिए फरिश्तों को दिल के इरादे का जानना कितना ज़रूरी है। यही तो सबूत है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। हमने जो कुछ भी देखा और सुना, उसका निचोड़ क्या है, और हम सबके लिए इसमें क्या सबक है? एक बात हमेशा याद रखिए, शैतान का काम ही हमें बहकाना है, और ज़ुबान से ऐसे कुफ्रिया कलेमात निकलवा देना उसका एक बहुत बड़ा हथियार है।
اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف ہمیشہ زندہ رکھنا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ایک مومن کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کرنا تمام فرضوں میں سب سے بڑا اور سب سے اہم فرض ہے۔ تو میں اس پوری بات چیت کو ایک سوال پر ختم کرنا چاہوں گا، جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ یہ جاننے کے بعد کہ ہماری زبان کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اسی زبان کو اپنے ایمان کے لیے ایک ڈھال، ایک حفاظت کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ آمین۔